भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में कश्मीर के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें श्री राजनाथ सिंह जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रीमती माया सिंह जी, डॉक्टर JK जैन और मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूँ। ये कमेटी कश्मीर में जा रही है। कल राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये कमेटी कश्मीर जाएगी, जम्मू और कश्मीर के समस्या पर वहाँ के लोगों से बातचीत करेगी। पहले 2 दिन जम्मू का प्रोग्राम है, उसके बाद 2 दिन ये कमेटी कश्मीर जाएगी। ये कमेटी का पहला दौरा है, ये 4 दिवसीय दौरा है। उसके बाद भी लेह लद्दाख और जो कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लेह और लद्दाख के अंदर जितने भी लोग हैं कश्मीर से जुड़े हुए, उन सब से बातचीत करेगी। और बातचीत करने के बाद पार्टी को एक रिपोर्ट ये कमेटी देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो आज के हालात हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को विश्वास में लेना चाहती है। इसलिए राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये कमेटी पूरा दौरा करने के बाद, ये पहला दौरा है, उसके बाद एक बार और लेह और लद्दाख जाएंगे और सबसे बातचीत करेंगे। जो लोग भी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की समस्या के निदान में अपना योगदान देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल सबसे बातचीत करेगा। इसकी आज एक पहली बैठक राजनाथ सिंह जी के निवास पर हुई, जिसमें रविशंकर जी, माया जी, डॉक्टर जैन, जगत प्रकाश नड्डा जी और मैं उसमें मौजूद थे और उसकी रूपरेखा तय हुई है। और हम ये मानते हैं कि ये हाई पावर एक डेलीगेशन है जो कश्मीर की पूरी समस्या के निदान के लिए अहम रोल अदा करेगी। पार्टी जम्मू कश्मीर पर बहुत गंभीर है और हम चाहते हैं कि इस पूरे मसले का अच्छे से हल हो, और इसलिए हम समाज के हर वर्ग से बात करना चाहेंगे। आम जम्मू का, कश्मीर का कोई भी व्यक्ति इस कमेटी से बातचीत करना चाहेगा तो वो आमंत्रित होगा। हम जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी जुड़ी रही है, इस विषय का हम एक अच्छा हल चाहते हैं और हम जानते हैं कि इंटरलोकेटर पहले से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से, लेकिन उसमें हमारी कमेटी भी सबसे बातचीत करके एक पूरा रोड मैप तय करेगी और वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो रिपोर्ट करेगी। शाहनवाज जी, आपको क्या लगता है जो पिछली बार उमर अब्दुल्ला का रवैया रहा एकता यात्रा को लेकर, आपकी ये जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसको वेलकम किया जाएगा वहाँ पे? सरकार वेलकम करेगी जम्मू कश्मीर की? देखिए, हम जम्मू कश्मीर की सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उनका जो व्यवहार होगा वो राज्य के और राष्ट्र के हित में होगा, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन का डेलीगेशन है और वो इसको ज़रूर जो भी फीडबैक हमें चाहिए वो उनसे मिलेगा। शाहनवाज जी, आपकी पॉलिटिक्स को हमेशा से जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स कहा है, बांटने की पॉलिटिक्स कहा है, तो आपको क्या लगता है कितना स्वागत किए जाएंगे और आपका ये इनिशिएटिव? देखिए, ये जोड़ने की कोशिश है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर की पॉलिसी को जिस चश्मे से देखते हों, लेकिन हमारा हरदम ये ध्येय रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों से, आवाम से, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, उसका एक अच्छा हल चाहते हैं। शाहनवाज जी, एक मुद्दा और है, वी मोहनदास पाई जो कि इन्फोसिस के HR डायरेक्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर इन्फोसिस कंपनी के, उन्होंने ये कहा है अन्ना हजारे की इस पूरे एजिटेशन के बाद कि घूस हमें भी देनी पड़ी कर्नाटका में अपना काम कराने के लिए। तो मतलब उन्होंने एक सवाल उठाया कर्नाटका में भाजपा की जो सरकार है उसके ऊपर कि वो लोग भी कितने करप्ट हैं कि इन्फोसिस को भी काम नहीं करने दे रहे, हर चीज़ के लिए घूस मांग रहे हैं। देखिए, देश में रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए। दिल्ली से लेके गली तक जहाँ जहाँ आज भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़
लोगों को खड़े होना चाहिए। आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आम आदमी चाहता है कि इस देश में एक ऐसी सरकारें हों जहां बिना रिश्वत के काम हो। आज देश में बिना रिश्वत के काम होना कठिन लग रहा है और इसलिए सरकार को लोकपाल बिल ऐसा बनाना चाहिए कि रिश्वत करने वालों के मन में डर पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी लोकपाल बिल में ऐसे प्रस्ताव ज़रूर देगी कि जब वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आएगा कि उसमें रिश्वत करने वालों के मन में डर पैदा हो, इस तरह का बिल बनना चाहिए। और इस देश के हित में है कि भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। हम लोगों की सरकार ने सबसे पहल मध्य प्रदेश में किया है और ऐसे बिहार में भी इसकी शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश बिहार के रास्ते पर सब राज्य भी चले और मजबूत कानून बने भ्रष्टाचार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है। शर्मा जी, एक सवाल है कि जो ये कमेटी बनी है अन्ना हजारे वाली, उस पर रामदेव महाराज ने सवाल खड़ा कर दिया है कि एक ही परिवार के दो लोग यानी बाप बेटा साथ में रहे, ये वंशवाद है। तो उन्होंने कहा है कि रामदेव महाराज को योग नहीं करना है इस कमेटी में। आपको लगता है ये अच्छी पहल जो थी उसमें एक फूट पड़ गई? हालांकि उन्होंने सफाई भी दे दी है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं किया। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हर उस मुहिम का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी जिससे भ्रष्टाचार ख़त्म हो। और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज के सभी वर्ग के लोग जागरूक हो रहे हैं। अब भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छा साइन मानती है कि देश के लोग, चाहे वो संत समाज से हों, समाज सेवी हों, मीडिया में हों या पॉलिटिक्स में हों, सब लोग इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा साइन है और हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को डाइवर्ट नहीं होने देना है। सरकार को घेरे रखना है। सरकार को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया कि जेपीसी का गठन करे भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक पहली विजय संसद में हुई, दूसरी विजय जंतर मंतर पे हुई। इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी और भ्रष्टाचार पर सरकार को मजबूर करके आखिर ईमानदारी के रास्ते पर चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और समाज के लोग करते रहेंगे। कर्नाटक के संबंध में भी बात कहेंगे आप? कर्नाटक के संबंध में बात कहेंगे जहाँ के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के? जब आप कहते हैं भ्रष्टाचार हर जगह है, तो आप मानते हैं कि कर्नाटक में भी है जिसको देखना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार जहाँ भी हो उसके खिलाफ हम सबको खड़े होना है और हम ये मानते हैं कि किसी पार्टी के दुष्प्रचार को भ्रष्टाचार का जामा नहीं पहनाना चाहिए। जहाँ भ्रष्टाचार हो उस पर खुली बहस के लिए सब राजनीतिक दल को तैयार होना चाहिए।